देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। एक तरफ कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है। इससे देश में कोरोना की स्थिति में सुधार नजर आ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 14,545 नए मामले सामने आए। लगातार 20 दिन से कोरोना वायरस के नए मामले 20,000 से कम सामने आ रहे हैं। इस दौरान देश में कोरोना से 163 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों को मिलाकर देश में अब तक कोरोना वायरस के 1,06,25,428 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें से 1,02,83,708 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर फिलहाल 1,88,688 रह गई है। भारत में कोरोना से अब तक 1,53,032 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले भी तेजी से कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,620 एक्टिव केस कम हुए हैं, जिससे सक्रिय दर घटकर 1.78% हो गई है। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना से 18,002 लोग ठीक हुए हैं। इसको मिलाकर रिकवरी दर 96.78% हो गई है। भारत में कोरोना मृत्यु दर 1.44% है। देश में कोरोना की जांच का आंकड़ा भी बढ़ा है। अब तक देश में 19 करोड़ से ज्यादा कोरोना के सैंपलों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 8,242 टेस्ट पिछले 24 घंटे में किए गए। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जारी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 10 लाख से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 2,37,050 लोगों को टीका लगाया गया है। देश में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी दी गई। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी मिली थी। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का आज 7वां दिन है और वाराणसी के लाभार्थियों से टीकाकरण करने वाले कर्मियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संवाद किया। खुद को काशी का सेवक बताते हुए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 16 जनवरी से शुरू हुए अभियान पर फीडबैक लिया। वहीं दूसरी तरफ पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में निर्माणाधीन इमारत में आग लगने की घटना में 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एसआईआई के सीईओ आधार पुनेवाला ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और कोविड-19 वैक्सीन की खेप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ एसआईआई के ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया गया, जिसमें मरने वालों के प्रति शोक जताया गया था और साथ ही मरने वालों के परिवार के लिए 25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया था।